वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 209। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज 209 एपिसोड में सिद्धि यात्रा में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने कल रात के गुप्त नवरात्रि के बगलामुखी पूजा पाठ एवं साधना के अनुभव। कल आखिरी दिन था, तो मुझसे कई भक्तों ने मैसेंजर पे पूछा कि भैया आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है, आज की पूजा आखिरी दिन है। कई बच्चों ने बड़ा कंप्लेन किया कि भैया माता के दर्शन नहीं हो रहे हैं, माँ के किसी भी रूप में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, बड़ा परेशान है। अब सबका अपना अपना भाव है, अपने अपने जप के ताप हैं, और देर सबेर कोशिश करने पर माता प्रसन्न हो ही जाएगी। इसके लिए बेफिक्र रहें। बस आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि आप समर्पित हैं उनसे। क्योंकि माता से एक बार जैसे संवाद हुआ तो माँ ने बोला कि जो आता है मेरे पास मतलब से आता है, बेमतलब तो मेरे पास कोई बैठता ही नहीं है। तो सबके सब पहले ही बता देते हैं कि हम स्वार्थी हैं, हम माँ की वजह से नहीं आए हैं, हम फलाने लड़के से शादी करना चाहते हैं उसकी वजह से आए हैं, हम फलानी लड़की से शादी करना चाहते हैं उसकी वजह से आए हैं, हम बहुत रोगी हैं उसकी वजह से आए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, हम इसकी वजह से आए हैं। तो समर्पण रहा कहाँ? जब हम कभी भी साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो समर्पण से करना चाहिए। तो समर्पण किस तरीके का समर्पण होगा कि मुझको ढेर सारा पैसा दे दिया जाए या मुझे कुछ ऐसा दे दिया जाए, मुझे दर्शन दिया जाए। निस्वार्थ भाव से अगर साधना करी जाए, पूजा करी जाए, मात्र कृपा के लिए और देवी के संपर्क में आने के लिए, तो काफ़ी मन पक्का करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पूजा में बैठे और हमारी कोई इच्छा ना हो। बड़ी मुश्किल से इस स्टेज को पाया जाता है कि जब आप पूजा करें और आपके मन में कोई इच्छा ना हो, बस यही इच्छा हो कि माता तुम अगर प्रसन्न हो तो आ जाओ, और ना प्रसन्न हो तो मत आना। ज़बरदस्ती नहीं है। जब तुम मुझसे खुश हो तभी तुम आना, जब तुम मुझसे प्यार करो जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ तभी तुम आना, अन्यथा ज़बरदस्ती मन रखने के लिए मत आना। मैं मान जाऊँगा कि कोई बात नहीं माँ, तुम्हारे इतने असंख्य भक्त हैं, बिजी होगी, आओगी तुम, मेरे लिए भी आओगी एक दिन। जब समय आएगा तो तुम मुझे भी देखोगी। ऐसे भाव से हमें साधना करनी चाहिए। जब निस्वार्थ भाव से अगर आप लगकर माता की साधना करते हैं तो 100 में से 100% चांस है कि आपको माता के दर्शन और उनका अनुभव जरूर होगा। ठीक है, जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर पूजा करने की भी इच्छा मर सी जाती है कि बहुत पूजा कर ली, 1 महीने से पूजा कर रहे हैं, लेकिन माता है कि सुनती ही नहीं है, काम ही नहीं कर रही है। अब जिस काम के लिए मैं पिछले समझ लीजिए कि 6 साल से परेशान हूँ कि वो काम हो जाए, वो काम हो जाए, मेरा काम अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन इस बार की बगलामुखी साधना के पश्चात मैंने बोला था माँ से कि माँ मेरे ऊपर भी कृपा करो, माँ मेरे ऊपर भी कृपा करो, मेरा वो बिगड़ा हुआ काम जो है वो बना दो। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि कल रात में मुझे उसी काम से रिलेटेड, जहाँ एक कोई बायर नहीं था, अब 2-2, 3-3 बायर आ गए। और होपफुली माता संडे मंडे तक कुछ अच्छा अगर मुझे न्यूज़ देती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो साधना आपकी सफल हुई कि नहीं हुई, कि क्या हुआ उस साधना में, तो इस चीज़ के लिए क्या इंडिकेटर होता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने लगे, आपका भाग्य पलटने लगे। जैसे मेरा काफ़ी दिन का डूबा हुआ पैसा, अभी कल की बात है, एक बंदा था लेके गायब हुआ था, वापस आया, मुझे वापस उसे पैसा मिला। डूबा हुआ 1.5 साल का पैसा मुझे वापस मिल गया, और बड़ी स्मूथली मिल गया, कोई किचकिचाई नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, बस थोड़ा टाइट होकर बोले और काम बन गया। दूसरी चीज़ कि कल जब मैंने साधना स्टार्ट करी है तो मैंने अपनी गुरुमाला, रक्षक माला, रक्षा घेरा, ये सब बनाया, और पीछे की खिड़की खोली दी थी जैसे मैंने आपको बताया वेंटिलेशन के लिए, और
जाप मैंने स्टार्ट किया हुआ था कि जैसे ही बगलामुखी की मैंने आधी माला ही करी होगी, मतलब 51 टाइम्स ही किया होगा पहली माला का। तो 51 टाइम्स के बाद उसमें क्या हो जाता है कि अचानक से मेरे आंख से आंसू निकलने लगा। कल सारे जाप करते करते जितनी मालाएं भी जाप करी सब में मैं रोता ही रहा, और मेरे मुंह से निकल रहा था, माँ तुम आ गई, मुझे पता है तुम सुन रही हो, माँ तुम आ गई, मुझे पता है तुम सुन रही हो। ये लगातार ये वाक्य मेरे दिमाग में चलने लगा और मेरी आंखों से लगातार भर 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 करके आंसू बहने लगा। तो जब ये हो रहा था तो मुझको तो ऐसा अनुभव बहुत मतलब रेयरली हुआ है ऐसा मेरे साथ कि जाप करते वक्त आंसू निकलने लगे। हाँ, त्राटक जाप करता हूँ तो आंसू ज़रूर निकलते हैं, लेकिन जब त्राटक जाप नहीं करता हूँ, मानसिक जाप कर रहा हूँ, आँख बंद करके जाप कर रहा हूँ, तो आंसू मैंने आज तक निकाले नहीं। पर कल मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया और मुझको ऐसा प्रतीत हुआ कि माता स्वयं मेरे कमरे में आ गई और वो दीवार से छुप कर मुझे देख रही। उसने साड़ी जैसा ही पहना हुआ था, एक मतलब कह सकते हैं कि एक साया था जो कि एंट्रेंस पर खड़ा हुआ था, और जब तक मैं जाप करता रहा वो वहीं पे ही खड़ा मुझे एक टक देखता ही रहा। अब ये भी आप समझिए कि मैं आंख बंद करके जाप कर रहा हूँ, तो ये मैं कैसे, लेकिन आंख बंद करके जाप कर रहा हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पे कोई है। और पीछे से चलने की आवाज़ कल फिर से आई, ऐसा मतलब बिना नागा हुआ कि पीछे कोई चल ना रहा हो, कोई भी मतलब कभी आदमी कभी औरत, और आपस में बात भी करते हैं। और 3:30-4 बजे बताइए कौन उतनी रात में भैया अपनी छत पर घूमेगा, रोज़ उसी टाइम पे घूमता है। कल भी मैंने जब जाप खत्म किया है और पलट कर देखा तो कुछ भी नहीं था। कल का जाप मैं करीब 2 बजे के बाद ही स्टार्ट किया, करीब 2:30 बजे के आसपास ही मैं बैठा जाप करने के लिए, क्योंकि मैं आखिरी दिन था, थोड़ा प्रिपरेशन करने में लेट हो गया। आखिरी दिन मैंने 9 सुपारियाँ भी चढ़ाई और आज सुबह मैंने बगलामुखी का यज्ञ हवन कर पूजा को संपन्न किया। मुझे पर्सनल फ्रंट पे ऐसा लगता है कि मेरी पूजा ज़रूर सफल होगी, और क्योंकि मुझे अच्छी न्यूज़ रिलेटिंग टू माय वर्क एंड ऑल एंड फाइनेंसेस एंड ऑल, इन सब से रिलेशन में मुझे अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल रही है। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि अब 1 ही 2 दिन की बात है, वो अगर गुड न्यूज़ मुझे मिल जाती है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा कि माँ ने सचमुच में आकर कृपा करी। और तो और बगलामुखी माता की ऐसी ज़्यादा कृपा थी कि यही चीज़ पहले भी हो चुकी थी और यही चीज़ फिर से हुई। मतलब कि एक बंदे से मेरा पहली बार मेरी एक पुलिस वाले से विवाद हो गया था, तो फिर जब माता का मैंने मंत्र जाप किया हुआ था तो वो बंदा जो इतनी मतलब कठोरता से बात कर रहा था मुझसे, वो सर करके बात करने लगा। उसी प्रकार से एक बंदा अभी बीच में गुप्त नवरात्रि के और आ गया, उसके साथ भी मेरी मतलब कहा सुनी या कुछ विवाद हो जाता, पर माता ने ऐसी कृपा करी कि वो बंदा भी शांत रहा और मैं भी शांत रहा और शांति से सब निपट गया। माता ने ये 9 दिन मुझे कई तरीके की ऊट-पटांग चीज़ों से बचाया, अपमानित होने से बचाया, ठीक, और काफ़ी सहारा दिया। इसके लिए मैं माँ का हमेशा आभारी रहूँगा। एक बात मैं बगलामुखी के बारे में ज़रूर बताऊँगा, बगलामुखी कभी फेल नहीं करती है। लास्ट टाइम भी मेरा एक दुश्मन था तो उससे मेरा काफ़ी विवाद था, तो उसके साथ मेरा जब झगड़ा हुआ मैंने बगलामुखी साधना करी थी, उसके लिए जेल पहुँचा दिया उसको, 1 साल तक जेल में रहा। माता कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करती है, उनके दुश्मनों का सफाया करती है, और क्योंकि लक्ष्मी के स्वरूप है तो घर में धन लेकर आती है, और क्योंकि तंत्र की देवी है तो जितने भी तांत्रिक मांत्रिक होते हैं सबको अपनी मुट्ठी में कर रखती है। जिसके साथ बगलामुखी चले उसकी वो हमेशा रक्षा करती है, कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ती है। तो ये था मेरा लास्ट दिन का अनुभव। आई होप आप लोगों को भी अच्छे अनुभव हो रहे होंगे इस गुप्त नवरात्रि में या हुए होंगे। तो आज तो मेरा पूजा संपन्न हो गया, सुबह मैंने हवन वगैरह कर दिया है,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविचे ॐ ग्लौं हुं क्लीं ज्यों सः ज्वाला ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभय जीवं किल्यं बुद्धिं विनाशं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभय जीवं किल्यं बुद्धिं विनाशं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभय जीवं किल्यं बुद्धिं विनाशं ह्रीं ओम स्वाहा।